दोस्तों, पहले बहुत रोशनी होती है, लेकिन फिर जब तुम्हारी आंखें रोशनी के लिए एडजस्ट होती हैं, तब तुम अपने आसपास क्या हो रहा है समझने लगते हो। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारे पास कुछ चेहरे घूम रहे हैं और उनके हाथ तुम्हारे अंदर हैं। तुम भाग भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते। भगवान का शुक्र है तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी तुम्हें दिखता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसा होगा अगर तुम ऑन ऑपरेशन के दौरान जाग जाओ। तुम्हारे सर्जरी के दौरान जागने के कुछ चांसेस होते हैं, लगभग 19,000 में से एक। शायद ये बहुत नहीं है, लेकिन सोचो कि वैद्य बस यूएस में रोजाना करीबन 1,30,000 इनपेशेंट सर्जरी करते हैं। दोस्तों, जब ये होता है उससे अक्सर दर्द नहीं होता और तुम 5 मिनट के अंदर फिर से सो जाते हो। एक अध्ययन में जिन लोगों को एनेस्थीजिया अवेयरनेस हुई थी, उनमें से 18% ने दर्द महसूस किया था और कुछ लोग बढ़ते स्ट्रेस, सपने और फ्लैशबैक्स का शिकार भी हो गए थे। दोस्तों, किसी भी सर्जरी से पहले एक एनेस्थीसिया विशेषज्ञ तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री को रिव्यू करेगा और तुमसे तुम्हारी आदतों और लाइफस्टाइल के बारे में पूछेगा। हर किसी का एनेस्थेटिक के प्रति अलग प्रकार का रिएक्शन होता है, इसलिए यह एनेस्थीसिया विशेषज्ञ का काम है कि वह एक ऐसा डोज निकाले जो तुम्हें सर्जरी के दौरान बेहोश रखे, तुम्हारे किसी भी महत्वपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप को प्रभावित न करे। जब तुम जागते हो तो कहते हो, मैं कहाँ हूं? एनेस्थीसिया से जगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। यह आमतौर पर सेडेटिव या पैरालाइटिक के साथ कठिनाइयों को शामिल करता है। दोस्तों, अगर पैरालाइटिक का असर कम हो जाए लेकिन सेडेटिव का नहीं, तो तुम बेहोश रहोगे, लेकिन तुम्हारा शरीर फिर भी हिल सकता है। एनेस्थेटिस्ट्स इसे तुरंत पकड़ लेते हैं और तुरंत समस्या को ठीक करते हैं। फिर जब दोनों सेडेटिव और पैरालाइटिक का असर कम हो जाए, इससे पकड़ना भी आसान होता है, क्योंकि पेशेंट बोलने या बैठने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स तुम्हें 5 मिनट के अंदर वापस बेहोश कर देंगे। शायद सबसे भयंकर परिणाम यह है कि अगर सेडेटिव का असर कम हो जाए लेकिन पैरालाइटिक का नहीं। दोस्तों, इस स्थिति में तुम सर्जरी के दौरान जग सकते हो और शायद तुम्हें महसूस भी हो सकता है, लेकिन पैरालाइटिक एजेंट काम कर रहा है, इसलिए तुम बता नहीं सकते कि तुम जाग गए हो। यह स्थिति कम होती है, लेकिन इसने बहुत मूवी आइडियाज को प्रेरणा दी है। लेकिन अगर तुम्हें डर है कि यह तुम्हारे साथ हो सकता है, तो एनेस्थीसिया अवेयरनेस के रिस्क को और कम करने के तरीके हैं। हमेशा अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रखना बहुत जरूरी है और सर्जरी से पहले अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करना। इस पर ध्यान दो, कम पियो और तंबाकू कम करो। दोस्तों, यदि तुम स्वस्थ आदतों को अपनाते हो और फिल्में तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं डराती हैं, तो तुम्हारी अगली सर्जरी आसानी से हो जाएगी। जब तुम सही समय पर जागते हो तो अपने डॉक्टर का शुक्रिया कह सकते हो, और अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो।